द्वापर युग में महाभारत में एक कूटनीति के तहत पांडवों और कौरवों के बीच चौसर का आयोजन किया गया, जिसमें द्रौपदी को अर्धनग्न होने का सामना करना पड़ा और उसका बीच भारी सभा में भयंकर से भयंकर अपमान किया गया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को देखने के लिए एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हार गए, अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन ने जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने भरी सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी नतमस्तक दिखाई दिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। भगवान ने द्रौपदी की प्रार्थना स्वीकार कर द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, जिस कारण उसकी लाज बच पाई। इतने में वह भगवान से कहती है, हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हैं कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राजसभा में सबके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है और मैं सबसे विनती कर रही हूँ, लेकिन सब मुझे असहाय नज़र आ रहे हैं, मेरी मदद को कोई भी तैयार नहीं है। तब भगवान द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, तो सुनो है पांचाली, जब तुम एक राजकुमारी थी और अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तब तुमने देखा कि गंगा में कोई संत स्नान कर रहे हैं और उस संत के अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए हैं, तो तुम्हारे चंचल चितवन मन में शरारत करने का विचार आया और तुमने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप तुम अपनी सखियों के संग दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई और स्नान करने के पश्चात तुम अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर न पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिले। तब संत ने क्रोधित होकर श्राप देते हुए कहा कि जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा घृणित पाप किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण तुमको यह अपमान भारी सभा में झेलना पड़ा है। लेकिन मित्रों, भगवान भक्त वत्सल होते हैं। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसको अपमान से बचाया तथा उसके सम्मान की रक्षा की। मित्रों, कर्मफल किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे द्रौपदी को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ा, लेकिन वह भगवान की भक्त थी, जिस कारण उसकी लाज बच पाई। मित्रों, यह कलयुग है और इसमें सोच समझकर ही कर्म करें और अच्छे कर्मों में विश्वास रखें, धैर्य शांति से काम लें, धर्म करें, अच्छे कर्म करें। मित्रों, आपके बेशुमार प्यार और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा साथ साथ में अच्छे कर्मों के बारे में अपना कमेंट ज़रूर करें और यह भी बताएं महाभारत में द्रौपदी का किरदार आपको कैसा लगा।